राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा फैसला। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर साफ की अपनी रणनीति। जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। विवादों के स्वामी कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कब किस दल के साथ चले जाएं, इसका सटीक अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। हालांकि अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया है और इसे विस्तार देने में जुटे हैं। अपनी बेबाकी के जरिए उन्होंने कई बार नुकसान ही नहीं उठाया, बल्कि पार्टियां भी बदलना उनकी मजबूरी बन गई। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में विस्तार देने में जुटे हैं और आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश की सभी सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। एक खास वर्ग को टारगेट बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य 2027 चुनाव में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है। कई बार वो भाजपा छोड़ने के सवाल पर कह चुके हैं कि प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में सरकार ने भेदभाव किया, इसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर दिए गए बयान भी विशेष वर्ग को साधने का प्रयास ही रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से भी उनके रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चले। राजनीतिक गलियारों में जो उनकी छवि बनी, अब स्वामी प्रसाद मौर्य उससे बाहर निकलने की जद्दोजहद में जुटे हैं। इसके चलते वो किसी भी दल से बिना हाथ मिलाए अपनी ही पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। क्या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव में उतरेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? स्वामी प्रसाद मौर्य कई मौकों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने संसद में राहुल गांधी के अपमान और उनकी जाति पूछने को भी शर्मनाक बताया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा अभी भी है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी को बड़ा ऑफर दिया जा सकता है। हालांकि जिस मुद्दे को लेकर वो पार्टी का विस्तार करने में जुटे हैं, सपा उसे पहले ही हाईजैक कर चुकी है। जातिगत जनगणना पर स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टैंड क्लियर है। ऐसे में चुनावों के दौरान भले ही उनकी पार्टी कोई बड़ा कमाल न कर पाए, लेकिन एक विशेष वर्ग के वोट प्रतिशत में सेंधमारी होना तय माना जा रहा है। पिछड़ा दलित पॉलिटिक्स पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पैठ बढ़ाई है, उसके सामने बहुजन समाज पार्टी की पकड़ कमजोर हुई है। इस स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जगह तलाशने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव जिस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स को लेकर हर चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, उस पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रयास बड़ा डेंट लगा सकता है। चुनाव करीब आते आते उत्तर प्रदेश में नए सियासी समीकरण जरूर सामने आएंगे। छोटी पार्टियों की भूमिका को कोई भी दल नजरअंदाज करने की स्थिति में चुनाव के दौरान शायद ही नजर आए। अब ऐसे में सूबे की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य के दांव से क्या कुछ समीकरण बनते और बिगड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।